नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नगर निगम की बजट बैठक को लेकर रणनीति बनाने कांग्रेस और भाजपा पार्षद दल की हुई बैठक। जेल भरो आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई रणनीति। अक्षय तृतीया के बाद प्रथम सोमवार को खुला मंडीप खोल गुफा। और विधायक इंद्र शाह मंडावी लगा रहे जन चौपाल, मौके पर मिल रही कई सौगातें। अब खबरें विस्तार से। आगामी 12 मई को राजनांदगांव नगर निगम के बजट को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष की भाजपा ने अपनी अपनी तैयारी की है और बजट बैठक की रूपरेखा तय करने पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया। बीते मार्च माह में खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के चलते स्थगित हुए राजनांदगांव नगर निगम का वार्षिक बजट आगामी 12 मई को पेश होने जा रहा है। इस बैठक को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के पार्षद अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। नगर निगम की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में अपने पार्षदों की बैठक आहूत की, तो वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों की बैठक नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव और जिला भाजपा के अध्यक्ष मधुसूदन यादव व वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी की मौजूदगी में आहूत की। इस बैठक में कांग्रेस ने कई जनहितकारी योजनाओं को बजट में लाने के लिए रणनीति बनाई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बजट में अपनी भूमिका को लेकर जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति तैयार की है। बजट बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव ने कहा कि बैठक में भाजपा पार्षद दल की भूमिका और जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और आम जनता के हित का बजट पेश करने को लेकर बैठक की गई। 12 तारीख को नगर निगम का बजट प्रस्तुत होने वाला है, उसके संबंध में हम लोग आज भाजपा पार्षद दल का बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारे विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि जी भी के साथ में जिला भाजपा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है और अभी भी हम उनका मार्गदर्शन के साथ में भाजपा पार्षद दल की भूमिका क्या होनी चाहिए, भाजपा पार्षद दल द्वारा नगर निगम के महापौर की गतिविधियाँ, नगर निगम की गतिविधियों को लेकर के अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और राजनांदगांव की जनता के हित में जो निर्णय होगा वो भाजपा पार्षद दल 12 तारीख को होने वाले बजट बैठक में अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अभी 12 तारीख को हमारा वार्षिक बजट है। बजट ऐसे होने का था हमारा मार्च में, चूँकि आचार संहिता लग गया था चुनाव के, इसलिए हमारे यहाँ पे राजनांदगांव पे नहीं हो पाया, अन्य जगह हो गया है। अब उसी प्रक्रिया को हम करते हुए आज हम 12 तारीख को बजट रखे। बजट में मुख्यतः हमारी सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाना है, इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही विकास की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना है। विकास में जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के अंतर्गत पुत्रीशाला में करीब 8 करोड़ की योजना है और हमारे पुराने बस स्टैंड में करीब 2346 लाख की योजना है। इसके साथ ही हम आयुर्वेदिक औषधालय को एक व्यावसायिक परिसर के रूप में डाल रहे हैं, वहाँ भी करीब हमारी 2 करोड़ की योजना है। ये 2 करोड़ की योजना की हमको अनुमति मिल चुकी है, सिर्फ सदन में लाने की आवश्यकता है। इस पर हम प्रोसेस में जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर सौंदर्यीकरण के लिए, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि मांग की गई है। मुक्तिधाम के उन्नयन के लिए हमारे पास राशि पूर्व में आई है और इस बार भी हमने मांग की है। उद्यानों के लिए मांग किया, खेल उन्नयन के लिए मांग किया और ये सारी राशि अभी हमको 1 महीने के अंदर हमारे पास पहुंच जाएगी। साथ ही साथ हमारे मितानिनों का जो 1000 मितानिन और आंगनबाड़ियों का महिलाओं का सम्मान किया है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और फोटोग्राफी का एक कार्यक्रम रखा गया था पिछली बार, इसको भी हम आगे करेंगे। हमारे महापौर पारंपरिक खेल उत्सव और साहित्य को सम्मान का कार्यक्रम किए और इसी के चलते हुए इस बार हमने बैडमिंटन भी, महापौर बैडमिंटन कप भी कराया। तो इस प्रकार की जो लोगों को प्रोत्साहित हो सके ऐसे कार्यों को हम करेंगे, लोगों तक हम आसानी से पहुंच सके ऐसे कार्यों को करेंगे। शहर को सुंदर बनाना पहला मुख्य उद्देश्य है। साथ ही सफाई में हम जोर दे रहे हैं
और इसके लिए हम बड़े बड़े नालों की सफाई करने के लिए जो मशीन है उसकी भी रिक्वायर है, हम उसकी भी मांग को आगे प्रस्तावित किया है। नगर निगम की सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा आगामी 12 मई को आयोजित नगर निगम की वार्षिक बजट बैठक में मुक्तिधाम उन्नयन, उद्यानों का उन्नयन, खेल, साहित्य, शहर की सफाई और सुंदरता को लेकर बजट में शामिल किया जाएगा। तो वहीं पूर्व में पेश हुए बजट के वादे और क्रियान्वयन नहीं होने को लेकर विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी बैठक में सत्ताधारी कांग्रेस को घेर सकती है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आदिवासी वनांचल क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा की अलग जगाने के साथ कुपोषण को दूर करने बेहतर काम करने वाले मोहला मानपुर क्षेत्र के विधायक इंद्र शाह मंडावी अब आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर जन चौपाल लगा रहे हैं और लोगों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्या का मौके पर निराकरण भी कर रहे हैं। वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर के विधायक इंद्र शाह मंडावी जनहित के लिए बेहतर काम करने वाले विधायक के रूप में जाने जाते हैं। बीते कुछ वर्षों में उन्होंने यहां बीहड़ जंगलों में भी आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम कर प्रदेश भर में अद्भुत उदाहरण पेश किया। तो वहीं क्षेत्र से कुपोषण को दूर करने के लिए भी उन्होंने कमर कसी और सुपोषण किट का वितरण कर कुपोषण को दूर करने योजना चला रहे हैं। वहीं अब भीषण गर्मी के बीच भी जनता से सीधे मुखातिब होने वे आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं। मोहला मानपुर क्षेत्र के विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी अपने क्षेत्र के विभिन्न गांव में पहुंचकर बरगद के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगा रहे हैं और जनता की समस्या सुनकर मौके पर उसका त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं। लगभग 45 दिन के इस निरंतर अभियान में मंगलवार को विधायक ने अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम घोड़दा में जन चौपाल लगाया। यहां अपने क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद करते हुए विधायक ने उनकी समस्याएं सुनी और उसका त्वरित निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान विधायक जनता को कई सौगातें भी दे रहे हैं। लोगों की मांग पर वे घोषणा भी कर रहे हैं तो बिना मांगे भी क्षेत्र के हालात को देखते हुए सौगातें दे रहे हैं। ग्राम घोड़दा में जन चौपाल के दौरान क्षेत्र के लोगों ने पेयजल समस्या की बात कही, जिस पर विधायक ने ग्राम में मेटेपार, घोड़दा और गौली टोला में 3 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना की स्वीकृति दे दी। वहीं घोड़दा और नीचे कोहड़ा मार्ग पर सड़क निर्माण सहित हलबा समाज भवन के लिए 2.5 लाख रुपए और पटेल समाज भवन के लिए 5 लाख रुपए मौके पर ही स्वीकृत कर दिए। जन चौपाल के दौरान युवाओं ने कांग्रेस प्रवेश किया। अपनी जन चौपाल को लेकर विधायक इंद्र शाह मंडावी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विकास कार्य को देखते हुए युवा कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को नए जिले की सौगात देने को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। आज विधानसभा मोहला मानपुर चौकी के चौकी ब्लॉक के घोड़दा गांव में आज आए हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य जी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनिल मानिकपुरी जी के साथ में, और पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए और यहाँ पे बैठ के इन लोगों की दुख सुख की बात को सुने और उसको निराकरण करने का प्रयास हम लोग किए हैं, जिसमें विशेष रूप से पानी की समस्या थी। तो 3 गांव में मेटेपार, घोड़दा और गौली टोला, तीनों जगह लगभग 2.5-3 करोड़ का नल जल योजना स्वीकृत किया गया है और बाकी हलबा सामाजिक भवन के लिए 2.5 लाख रुपया, पटेल समाज भवन के लिए 5 लाख रुपया और 2 बोर, पानी की समस्या को देखते हुए 2 बोर ई से बात किए और उसको पूरा त्वरित निराकरण करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास हमारे क्षेत्र में हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निकट भविष्य में हमारा जिला भी मूर्त रूप में OSD बैठ गए हैं और संभवतः 15 जून तक जिला में कलेक्टर के रूप में, SP के रूप में भी बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी संभवतः आएंगे 15 के आसपास। हमको हमेशा साथ मिलता रहे, आगे भी मिलेगा। आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में विधायक के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। स्वयं जनता तक पहुंचने की विधायक की इस सराहनीय पहल को लेकर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने कहा कि विधायक इंद्र शाह मंडावी अपने जन चौपाल में मौके पर ही समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं,
जिससे क्षेत्र की जनता का भरोसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रति काफी मजबूत हुआ है। आपके विधायक आपके द्वार जन चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपके विधायक आपके द्वार नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव माननीय इंद्र शाह मंडावी जी ने अपने मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचने के लिए एक अभिनव पहल का आगाज़ किया है। उसको नाम दिए आपके विधायक आपके द्वार। कभी कभी ये होता है कि गांव के जनप्रतिनिधि, विशेषकर त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि और पटेल और कुछ सम्मानित व्यक्ति विधायक जी के सम्मुख पहुंच पाते थे, पर हमने सोचा कि हम हर गांव, हर पंचायत में जाएं और जन समुदाय के बीच एक जन संवाद करें। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपके विधायक आपके द्वार। इसी योजना के तहत माननीय विधायक जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हर गांव और हर पंचायत में जाकर जन चौपाल लगा रहे हैं। और जन चौपाल में जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पेयजल से जुड़ी हुई हो, चाहे सड़क से जुड़ी हुई हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कोई भी मांग हो, मौके में माननीय विधायक जी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि उन समस्याओं का ऑन स्पॉट निराकरण कर रहे हैं। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम घोड़दा में जन चौपाल लगाते हुए विधायक ने यहां नई बहुओं को अपना आशीर्वाद स्वरूप उपहार भेंट किया। विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी के जन चौपाल में बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता उमड़ी और विधायक से सीधे संवाद कर उनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने की सराहना की और क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की घोषणा पर विधायक व मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस जन चौपाल कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री संजय जैन, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र मसिया भी मौजूद रहे। आपके विधायक आपके द्वार जैसे इस कार्यक्रम से क्षेत्र की जनता को अब विधायक के द्वार तक नहीं पहुंचना पड़ रहा है, बल्कि विधायक स्वयं जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के द्वारा आंदोलन पर रोक लगाने के विरोध में 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक लेकर रणनीति तैयार की। राज्य सरकार द्वारा आंदोलन पर रोक लगाने आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अब सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है और 16 मई को प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोमवार की शाम राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक लेकर रणनीति तैयार की है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला प्रभारी संजय श्रीवास्तव मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। इसी तरह प्रजातंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन कर रही है। छत्तीसगढ़ में आपातकाल की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगामी 16 मई को प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन करेगी और प्रदेश सरकार के 19 बिंदुओं में जारी आदेश का विरोध करेगी। आज बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि सरकार की तानाशाही नीतियों का विरोध करते हुए 16 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम करने वाले हैं 8000 लोगों का। अभी सरकार के दमनात्मक जो निर्णय लिए हैं, जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं, किसी भी समाज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का साजिश हुआ है कि धरना प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन या जुलूस कोई निकलता है, उसके लिए 19 बिंदुओं में प्रतिबंधित लगाया है। उसको विरोध करते हुए सरकार की तानाशाही नीतियों और के खिलाफ हम भव्य आंदोलन भी करेंगे और 16 तारीख को पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि जेल भरो आंदोलन के लिए जिले में 5000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह बना है
जिसके चलते 8000 से अधिक कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। डॉक्टर रमन सिंह कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तारक योजना के तहत मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है। गौरतलब है कि बीते दिनों राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन, सामाजिक धार्मिक रैली के पूर्व प्रशासन से अनुमति लेने का आदेश जारी किया है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने को लेकर राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बीमा की राशि दिए जाने की मांग की। राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी क्षेत्र के ग्राम गातापार कला, विचारपुर सहित आसपास के किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर फसल बीमा की राशि देने की मांग की है। राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक के साथ पहुंचे किसानों ने कहा कि उन्हें वर्ष 2020 से 21 की फसल बीमा की राशि भी नहीं मिली है। वहीं इस साल के सर्वे रिपोर्ट में फसल आकलन पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा किया गया था, लेकिन अब तक फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। वहीं राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष कांग्रेसी नेता विवेक वासनिक ने कहा कि राज्य सरकार ने बीमा की राशि भेज दी है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से राशि प्राप्त नहीं हुई है। मेरा नाम रौनक बाफना है और मैं ठेलकाडी के पास गातापार कला का किसान हूँ। हम लोग यहाँ पर 3 बार आवेदन दे चुके हैं। हर अधिकारी, किसी भी अधिकारी के द्वारा हमको सही जवाब नहीं मिला, तो आज हमने इसीलिए विवेक वासनिक जी के साथ यहाँ आके जिलाधीश महोदय से बात किया है। तो उनके द्वारा हमें आश्वासित किया गया है कि 1 हफ्ते में आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 1 हफ्ते में अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है फसल बीमा से संबंधित, तो हम सारे किसान ठेलकाडी के आसपास के कम से कम 5 से 7 गांव के किसान इस चीज़ से वंचित हैं, तो हम उग्र आंदोलन करने को बाधित होंगे और इस चीज़ के लिए सारी जवाबदारी होगी प्रशासन की। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठेलकाडी के करीब के गांव के किसानों को फसल बीमा का पैसा अभी तक नहीं मिला है और उस मांग के लिए आज ठेलकाडी के ग्रामीणों ने मुझसे संपर्क किया और हम आज कलेक्टर से मिले हैं। जबकि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने सारा पैसा बीमा का यहाँ भेज चुके हैं, पर अब किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण नहीं हुआ। आज कलेक्टर साहब से हम लोग मिले और उनसे आश्वासन मिला है कि इस वीक में हम शिविर लगा के ठेलकाडी में पूरी समस्या का निराकरण करेंगे। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश की स्थिति है। वहीं विचारपुर क्षेत्र के किसानों को बीमा का दावा धान खरीफ वर्ष 2021-22 का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बीमा के लिए पूर्व में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी कर फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मंडीप खोल गुफा। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। अकेले में मुझे
तृप्ता फैशन। चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई, बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के प्रथम सोमवार को
मंडीप खोल गुफा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोली गई। इस दौरान प्रदेश सहित देश भर के कई जिलों से हजारों श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन करने को पहुंचे। अक्षय तृतीया के बाद आए पहले सोमवार को मंडीप खोल गुफा के द्वार खुले। सबसे पहले ठाकुर टोला राज परिवार के राजपुरोहित लाल रोहित पुलस्त के द्वारा गुफा के द्वार पर श्वेत गंगा मैया एवं गुफा अंदर शिवलिंग की पूजा अर्चना सुबह 9 बजे की गई। उसके बाद बाहर से आए श्रद्धालुओं को गुफा अंदर जाने प्रवेश मिला। इस मौके पर प्रदेश सहित देश भर के कई क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं ने मौके पर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए। 16वीं बार नदी को पार कर इस गुफा के दर्शन करने के लिए लोगों में अच्छा खासा उत्साह भी देखा गया। राजनांदगांव जिले के छुईखदान गंडई ठाकुर टोला से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित मंडीप खोल गुफा कोरोना महामारी काल के बाद इस साल खुला। मंडीप खोल गुफा साल में एक बार सिर्फ अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को खुलता है। इस ऐतिहासिक और प्राचीनतम गुफा को देखने पहुंचे लोग बाहर निकलने के बाद आसपास के नैसर्गिक सुंदरता को देखने जुट गए। गुफा अंदर स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा जनसैलाब देखते ही बना। गुफा देर शाम तक खुली रही। इसके बाद में एक साल बाद फिर अक्षय तृतीया के आने वाले सोमवार को वर्ष 2023 में यह गुफा खुलेगी। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए ठाकुर टोला जमींदार राजपुरोहित के तरफ एवं आसपास के ग्रामीणों की सहयोग से भोजन भंडारा का भी आयोजन रखा गया। ठाकुर टोला जमींदारी के राजपुरोहित लाल रोहित पुलस्त ने बताया कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा को प्रत्येक वर्ष मंडीप खोल मेला में सहयोग कर रहे हैं। आसपास क्षेत्र वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। संगवारी मन ला जय जोहार। हमार सबो श्रद्धालु मन के आज मंडीप खोल मेला में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि आप सब जानत हो, अक्ति के बाद पड़ने वाला पहला सोमवार के आज मेला के आयोजन यहाँ करे जाते और हमार पुरखा मन के ज़माना से ये परंपरा चले आते ओला भी हमन निभावत आत हन। तो आप सभी श्रद्धालु मन से निवेदन है कि ये सब जस के काम है, इनमें आप मन के सहयोग की आवश्यकता है और आप मन यहाँ के समिति ला और हमन ला सहयोग प्रदान करहु ताकि मेला के जो आयोजन है वो सुचारू रूप से चल सके। और काबर की जैसे कि आप जानते हो, ये मेला के आयोजन जंगल में करे जाते जहाँ के हमार मूलभूत सुविधा के कमी है, जैसे कि रोड है और पानी के व्यवस्था यहाँ हमन बाकी के माध्यम से करेंगे है। तो आप सबसे अपील है कि जितना भी दूर दराज से हमारे श्रद्धालु मन आते हैं उखर यथासंभव मदद करे के कोशिश करहूँ। बाकी हमन तो उखर सेवा में हन और हमार जो इष्ट देव के जो आज्ञा है वो अनुसार जितना भी श्रद्धालु आते उखर सेवा करे के हमन कोशिश करथन और आगे भी ये प्रयास जारी रही। और इमें हमार क्षेत्रवासी मन के भी सहयोग मिलते, गांव वाले हैं आसपास के गांव के और हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने हुए वो मन भी सहयोग करते हैं और यथासंभव इमें आयोजन ला सफल बनाए के कोशिश करते हैं। मंडीप खोल गुफा के विकास पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गुफा की ख्याति अंचल से निकलकर देश प्रदेश के अन्य राज्यों तक फैल चुकी है, जिसका ही परिणाम है कि साल में एक बार खुलने वाली गुफा को देखने के लिए लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ता है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में भाजपा पिछड़ा वर्ग की बैठक गत दिनों संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष शिव वर्मा उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विगत दिनों भाजपा पिछड़ा वर्ग की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से भाजपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष शिव वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव वर्मा ने कहा कि सभी मोर्चाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रदेश में सबसे बड़ा मोर्चा है, जिसमें प्रदेश में कुल 92 अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों का समूह है, जो प्रदेश की जनसंख्या का 65% आबादी है। देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि पिछड़ा वर्ग आगे आए, जिसमें पिछड़े वर्ग का गठन किया गया। साथ ही शिक्षा चिकित्सा में आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी समाजों के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है।
लगातार पूरे प्रदेश में जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश के माध्यम से इस मोर्चे को खड़े करने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और प्रदेश में 65% पिछड़ों की आबादी के लोग रहते हैं और आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग एक ऐसा टीम है जो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। आज पूरे प्रदेश में पिछड़ा का मोर्चा 92 प्रकार के जाति के लोग निवास करते हैं, 92 जाति के पिछड़ा के और सबको जगाने के काम लगातार हम लोग मंडलों में, मुख्यालय में, जिले भर में 20 मंडल में लगातार जाके बैठक कर रहे हैं और बैठक करके सभी को जोड़ रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आने वाले समय में अपनी एक पहचान अलग से बनाएगा। और जिस प्रकार प्रदेश और देश में पिछड़ा वर्ग के माध्यम से जो काम चल रहे हैं, ये पहली बार है देश के प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग को गठन किया और शिक्षा और चिकित्सा पर आरक्षण दिया। और जिस प्रकार आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग के माध्यम से पिछड़े जातियों के लिए काम करना है, उनको लाभ पहुंचाना है, इस भाव को लेकर जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री की सोच है, उसी सोच को नीचे तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में यदि चुनाव होगा प्रदेश में तो पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी भागीदारी होगा। बैठक में भाजपा पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।